साथियों, सोमवार को उचित दर विक्रेता एसोसिएशन के 12 जनपदों के पदाधिकारियों ने लखनऊ जाकर खाद्य आयुक्त महोदय के कार्यालय में खाद्य आयुक्त महोदय से रूबरू होकर राशन विक्रेताओं की समस्याओं को उठाया और उनसे वार्ता की। इस वार्ता के क्रम में एक ज्ञापन भी 11 सूत्रीय खाद्य आयुक्त महोदय को सौंपा गया और उस ज्ञापन में दी गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र ही निर्णय करने का अनुरोध किया गया। बहुत से लोग उचित दर विक्रेता एसोसिएशन को यह कहकर हवा में उड़ाते थे कि यह लोग घर बैठकर ही कार्य करते हैं, कहीं आना जाना इनका तथा राशन विक्रेताओं से कोई मतलब नहीं है। मैं उस विषय में अब जाना नहीं चाहता। मैं तो अपने राशन विक्रेता साथियों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि वह निसंकोच चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी पंथ संप्रदाय के हों, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं। वह प्रत्येक माह हमारे पास अपनी जन समस्याएं जो छोटी मोटी हैं उनको मेरे पास लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनकी उन समस्याओं को सूचीबद्ध करके प्रत्येक माह खाद्य आयुक्त महोदय के यहाँ जाकर उनकी आवाज़ बनूंगा। इसी क्रम में जो कल ज्ञापन दिया गया उसमें मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो अनुबंध पत्र बहुत पुराना चला आ रहा है उसको समाप्त कर नए लागू किए गए 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम लोगों का अनुबंध पत्र कराए जाने की मांग की है। यह इसलिए मांग की है क्योंकि जब हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होती है, तो हम लोगों को फिर पुराने अनुबंध पत्र से अभी तक जोड़कर क्यों रखा गया है। इसलिए मैंने पत्र के माध्यम से यह मांग की है शासन से कि वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही हम लोगों के अनुबंध पत्र कराए। इससे हम लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। शासन लिखता तो यही है, जब भी कोई नोटिस वगैरह देता है कि आपको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस तरह का गलत पाया गया है। अब हमने अपने मांग पत्र में दूसरा बिंदु उठाया है कि जब हम लोगों को खाद्यान्न पर 90 पैसे कमीशन दिया जाता है तो फिर चीनी पर 70 रुपये कमीशन क्यों दिया जाता है। मैंने खाद्य आयुक्त महोदय से पूछा, मैंने कहा सर यह दो तरह का व्यवहार हम लोगों के साथ क्यों हो रहा है, इसको शीघ्र दूर कराकर हम लोगों को भी 90 पैसे चीनी पर कमीशन दिलवाया जाए ताकि जो हम लोगों के मध्य असमानता चल रही है उसे दूर किया जा सके। उन्होंने हमारी इस मांग को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना तथा इसे शीघ्र ही पत्राचार के द्वारा राज्य सरकार से दूर कराने का आश्वासन दिया। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर हमारे राशन विक्रेताओं की जो गंभीर समस्या सर्वर की चली आ रही है उसके प्रति उनका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा सर्वर की समस्या तक मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं। मैंने कहा सर आप लोग अपने फील्ड के अधिकारियों से पूछ लीजिए कि सर्वर की समस्या कितनी गंभीर बनी हुई है। सर्वर ना आने के कारण हमारे राशन विक्रेताओं में वितरण के समय तू मैं कार्ड धारकों से होती रहती है और कहीं न कहीं तो मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इस व्यवस्था को भी ठीक कराया जाए ताकि हमारे राशन विक्रेता सुरक्षित और सही रह सकें। उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस समस्या को भी सुना और नोट किया। उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने जो आवाज़ उठाई वह यह थी कि हम लोगों को 2-3 साल पहले एक आदेश दिया गया था कि आप लोगों का 2001 से 2020 तक एमडीएम और आंगनबाड़ी खाद्यान्न उठान का भाड़ा और पल्लेदारी तथा कमीशन शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाए। मैंने इस विषय में उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ इसमें हुआ नहीं। मैंने कहा सर आप पता कर लीजिए कि इसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें प्रगति शून्य है। वहीं हमारे एक संगठन के मुखिया अपनी बैठक में दहाड़ रहे थे कि मैंने तो 80% भुगतान करा दिया है। अब मैं उन मुखिया से क्या कहूं, उनके जो भोंपू आसपास लगे हैं उनसे मैंने कहा तो उन्होंने अपनी उसी
भांडगिरी वाली भाषा में हमको जवाब देना शुरू किया। इसलिए मैंने उनसे वार्ता बंद कर दी। आयुक्त महोदय ने कहा, यह तो गंभीर विषय है, मैं इस पर शीघ्र ही बात करूंगा। उसके बाद मैंने मशीनों में आ रही समस्या को लेकर मांग उठाई और मैंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश में जो विजनटेक कंपनी है उसकी मशीनों में अब तक 5 जगह विस्फोट हो चुके हैं। उन विस्फोटों के कारण हमारे राशन विक्रेता भाइयों की जान खतरे में है तथा वितरण के समय कार्ड धारक भी वहां रहते हैं। यदि उनको भी किसी तरह का कोई नुकसान और फायदा वो हुआ तो हमारे राशन विक्रेता परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए इन विजनटेक मशीनों की तथा कांटों की जांच कराई जाए, क्योंकि जो सप्लाई कांटे और मशीनें ही पोस्ट की गई हैं उन वो बहुत ही घटिया किस्म की हैं, इनमें जमकर धांधली हुई है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई सूचना हमको नहीं मिली है कि मशीनों में किसी तरह का विस्फोट हुआ हो। सौभाग्य से उस समय आप लोगों द्वारा भेजे गए मशीनों के विस्फोटक वीडियो मेरे पास थे, तब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी जांच कराएंगे, यह विस्फोट क्यों हो रहा है। यह तो मशीन एक तरह के फ़ोन की तरह है, उसे ऐसे ही काम करना चाहिए। तब उन्होंने वीडियो देखकर आश्वस्त होकर कहा, यह तो गलत है, इससे तो जान माल का खतरा हो सकता है, इसलिए मैं इसकी देखभाल करके जांच कराऊंगा। उसके बाद हमने उनका ध्यान 6 नंबर पर डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत खींचा और कहा, मान्यवर डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के ठेकेदारों ने सरकार की मंशा जो राशन विक्रेताओं को राहत पहुंचाने की थी उसको एकदम ध्वस्त कर दिया है। वह किसी भी कीमत पर राशन विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न पहुंचाना नहीं चाहते और अपने ट्रक को दूर खड़ा करके जहां उनकी सुविधा होती है वहीं पर राशन विक्रेताओं को बुलाते हैं और उनसे ट्रक से उतार कर माल उनके वाहन पर रखकर भेज देते हैं। ऊपर से उनसे पल्लेदारी और वसूल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग ट्रकों के पास कतई मत जाइए और जब तक आपका खाद्यान्न दुकान पर ना आए तब तक आप वहां मत जाइए। दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा कि आप स्थानीय स्तर पर पूर्त निरीक्षक और जिला पूर्त अधिकारी से भी इस बात की शिकायत करें और उनसे कहें कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। यदि वह नहीं करते हैं तब आप हमको बताइए। तब मैंने उनसे कहा, सरकार जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं वह भी ठेकेदारों को ही पक्ष लेकर कहते हैं, इस बार इनका सहयोग कर दीजिए, आगे आपको सुविधाजनक खाद्यान्न पहुंचाएंगे। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है, हो एकदम उल्टा रहा है और उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है। इस तरफ भी मान्यवर ध्यान दिया जाए तो हमारे राशन विक्रेताओं को जो पहले गोदामों से उठान के समय 15 से 18 पैसे मिलते थे वह तो कम से कम वसूल हो सकें। अभी तो हमारे वो पैसे भी शासन द्वारा ख़त्म कर दिए गए और दूसरा उल्टे ये ठेकेदार हमसे पल्लेदारी आदि की वसूली करते हैं तथा उनके ट्रकों के पास खाद्यान्न लेने जाने पर उससे ज़्यादा पैसा हम लोगों को ट्रैक्टर आदि का भाड़ा देकर चुकाना पड़ता है। उसके बाद मैंने 7वें नंबर पर उनसे खाद्यान्न की गुणवत्ता पर प्रश्न किया तो उन्होंने कहा खाद्यान्न की गुणवत्ता तो ठीक होनी चाहिए। मैंने कहा मान्यवर ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर तो बहुत ही कंकड़ पत्थर मिलके और मिट्टी मिला करके हम लोगों को राशन सप्लाई किया जाता है और इस तरह से वह राशन हम लोग के लिए गले की फांस बन जाता है। ना तो उसे कार्ड धारक लेने को तैयार होता है, हम लोग उसको कहाँ कर लेके जाएं। इस विषय पर आप इस राशन की गुणवत्ता की जांच कहीं गोदाम से निकलने के बाद राशन विक्रेता की दुकान के बीच में कहीं पर भी आप कराएं, उसके बाद ही इस राशन की सप्लाई कराएं। तब उन्होंने इसका आश्वासन दिया, कहा ठीक है, इस विषय में भी मैं एक लिखित आदेश जारी करूंगा शीघ्र ही। अब 8वें नंबर पर मैंने उनसे कहा, श्रीमान जी, हम लोग आपका कार्य तत्परतापूर्वक करते हैं, लेकिन हम लोगों का कमीशन का भुगतान मनमाने तरीके से 2, 3, 4 महीने बाद ही किया जाता है। तो वह अचंभित हुए। उन्होंने कहा हम लोग तो अपने यहाँ से जून तक का पैसा आपके कमीशन का भेज चुके हैं। लेकिन मैंने कहा मान्यवर, मैं स्वयं इस बात का आपके सामने बैठा हूँ, मुझे मार्च तक का ही भुगतान मिला है। उन्होंने कहा ये तो गलत तरीका है स्थानीय अधिकारियों का, आप लोग उनसे नहीं मिलते। तब हमने उनसे कहा साहब, यदि हमारी लोगों की बात वहाँ इतनी सुविधाजनक सुनी जाती तो आपके पास आने की हमको क्या आवश्यकता थी। इसलिए इस विषय में भी दिशा निर्देश जारी कर
हम लोगों को राहत दिलवाएं, ताकि वितरण के तुरंत बाद 10 या 15 दिन में हम लोगों का भुगतान कमीशन का हो जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में हम लोगों के भी बच्चे आसानी से पल सकें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस विषय में बात करता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने एक बात और उठाई कि हम लोगों को वितरण के समय जो असुविधाएं होती हैं, खाद्यान्न हमारा कम हो जाता है, इसके लिए हम लोगों को पहले 2 किलो सीजन प्रति कुंटल मिलता था, वह दिलवाया जाए, क्योंकि आपके द्वारा सप्लाई खाद्यान्न हमको इकट्ठा मिलता है और हम लोग उसे एक एक कार्ड पर अलग अलग रूप में तौल कर बांटते हैं, जिससे हमारा खाद्यान्न घट जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को नुकसान होता है और गलत रास्ते अपनाने के लिए हम लोग बाध्य होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, इस विषय पर वार्ता कर आपकी इस मांग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद हमने उनसे एक बात और उठाई। मैंने कहा शासन ने पहले ये कहा था कि राशन विक्रेताओं की आय कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह हो जानी चाहिए। यदि उनको कमीशन 20,000 से कम मिलता है तो उसकी भरपाई हेतु जो पैसे कम पड़ते हैं वह शासन द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि राशन विक्रेताओं को कम से कम 20,000 रुपया माह की आमदनी हो सके। उन्होंने कहा यह विषय सरकार का है, मैं इस विषय में पत्राचार कर आप लोगों के इस मांग को भी शीघ्र ही पूरा कराने का प्रयास करूंगा। उसके बाद मैंने एक और उनसे बिंदु उठाया। मैंने कहा सरकार, आप लोग आए दिन हम लोगों से प्रशासनिक कार्य कराते हैं, हम लोग कार्य करने में कतई पीछे नहीं हैं, हम आपके कार्य को करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जो भी प्रशासनिक कार्य वितरण के अलावा हम लोगों से लिया जाए उसका पारितोषिक कार्य कराने से पहले तय कर दिया जाए, ताकि हम उत्साहपूर्वक शासन के इस दिए गए कार्य को पूरा कर सकें और हम लोगों को आर्थिक आमदनी भी हो सके। तब उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास तो कई तरह के स्रोत बनाए गए हैं। मैंने कहा सरकार, वह स्रोत तो आपकी फाइलों में कैद हैं, आप आके कभी फील्ड में ज़मीनी स्तर पर उन स्रोतों का सत्यापन कर लीजिए कि राशन विक्रेताओं की कितनी आमदनी बढ़ गई है। यदि ऐसा है कहीं पर भी लगे आपको कि शासन द्वारा दिए गए स्रोतों से राशन विक्रेताओं की आमदनी बढ़ गई है, तो मैं अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने उन्हें बताया कि सर, आप लोगों द्वारा मशीनों के माध्यम से बिजली के बिल जमा करने के आदेश किए गए थे। उस समय ये कहा गया था कि आप लोगों को एक बिल पर 16 रुपये कमीशन मिलेगा, लेकिन वह कमीशन मिलना तो दूर रहा। अब उस बिजली के बिल पर जमा करने में 3 से 4 पैसे प्रति बिल कमीशन मिलता है। अब आप ही बताइए कि राशन विक्रेता उस 3 से 4 पैसे कमीशन में कैसे अपना काम करेगा, कैसे उसकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने हमारी बातों को बहुत ही शालीनता से और ध्यानपूर्वक सुना तथा सब लोगों को धन्यवाद दिया जो अपनी समस्याओं को लेकर वहां गए थे। उसके बाद हम लोग आपकी बात को समाप्त करके अपने घर लौटे। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी जिस राजनीतिक या संगठन के बंधन में बंधे रहिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी आवाज़ बन सकता हूं, तो आप अपनी छोटी सी छोटी आवाज़ मेरे पास तक पहुंचाइए। मैं आपको आज से आश्वासन देता हूं कि हर माह जाकर आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको लिपिबद्ध करके शासन स्तर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। यदि मेरी बात किसी को अप्रिय लगी हो तो क्षमा करते हुए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।